हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उपरोक्त में सभी। तो भारत के नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन तीनों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। वही भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कुर्ग, शिलोंग, बेंगलोर। तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। वही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जबकि कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मेहरगढ़, लोथल। तो मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। वही कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित शहर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित शहर है और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल के गुण है? ऑप्शन है स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन है जलीय एवं शुद्ध द्रव, आर्द्र गैस एवं शुष्क गैस, अम्लीय एवं क्षारीय, अर्ध ठोस एवं ठोस। तो लिटमस का प्रयोग अम्लीय एवं क्षारीय परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंग बोसोन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है गॉड पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो हिंग बोसोन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। वही प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था, जिसमें निगेटिव आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण, शुक्र। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसलिए इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वही अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, वरुण को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के मध्य में शुद्ध ग्रह स्थित है? ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल, बुध एवं बृहस्पति, शुक्र एवं वरुण, मंगल एवं बृहस्पति। तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में शुद्ध ग्रह स्थित है। शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी ग्रह स्थित है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। वही कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो कि एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि एक यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनों का समान संरक्षण का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो अमेरिका के संविधान से कानूनों का समान संरक्षण का प्रावधान लिया गया है, जबकि ब्रिटेन के संविधान से कानून के समक्ष समानता का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, किरमस।
तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। वही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, जिन्होंने चालीसा दल की स्थापना की थी, जबकि बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था और क्यूमस गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो गुजरात में खंबात की खाड़ी स्थित है। वही खंबात की खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, केरल। तो केरल में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, चित्तरंजन दास। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांत पुरुष कहा जाता है, वही सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1958, 1969, 1935, 1982। तो 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना किया गया था। प्रारंभ में RBI का मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील, मानसंबल झील। तो मानसंबल झील भारत की सबसे गहरी झील है। वही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है। वही लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है पैंथलर, जेम्स प्रिसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनमें से कोई नहीं। तो 1837 में अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। वही पैंथलर ने 1750 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज की थी। वही अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित करना पड़ा? ऑप्शन है हिंदू और मुसलमानों के मध्य मतभेद के कारण, लोगों का पूरी तरह से सहयोग न होने के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण। तो चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन निलंबित करना पड़ा। वही चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, केंद्र राज्य संबंध, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। वही सरदार सोनसी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से संबंधित है और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू गोरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह-अयस्क, यूरेनियम, माइका, कोयला। तो जादू गोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है सोडियम, एल्युमिनियम, रेडियम, लोहा। तो बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है, जबकि आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1992, 2002, 2012, 2015। तो 1992 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जबकि दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है थाइलोकॉइड्स,
क्लोरोफिल, ग्रेना, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई थाइलाकोइड्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, जबकि फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मीठी शर्करा है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज है और वसा का सरलतम रूप ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता है? ऑप्शन है मृदा रेतीली होती है, जलवायु बदलती रहती है, जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता, वायुमंडल में पर्याप्त नमी होती है। तो जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन है पीडोलॉजी, सोरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है और पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है पारा, तांबा, सीसा, कैल्शियम। तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है, और पारा का अयस्क सिनेबार है, तांबा का अयस्क मैलेकाइट्स है और सीसा का अयस्क गैलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसका कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजा, विषाणु, कवक। दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, मेरुशीर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ऑप्शन है स्टाइरिन, एथिलीन, आइसोप्रीन, ब्यूटाइन। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है बोस एंड आइंस्टीन, प्लाज्मा, सुपर तरल पदार्थ, तरल स्फटिक। तो प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था कहलाती है, जबकि बोस एंड आइंस्टीन द्रव की पांचवी अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 7.4, 2.4, 6.8। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, सिट्रिक अम्ल का पीएच मान 2.4 होता है और लार का पीएच मान 6.8 होता है। जबकि पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन है आंत में, आमाशय में, यकृत में, पीनियल में। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण आंत में होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, हाइड्रोजन। तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, जबकि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है, जबकि प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इन चारों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की एक इकाई है? ऑप्शन है मीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक, उपरोक्त में सभी। तो लंबाई की एक इकाई मीटर, प्रकाश वर्ष और पारकेस ये सभी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1955, 1935, 1949। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, जबकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में एसबीआई बैंक के रूप में किया गया था, जबकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1541, 1585, 1555, 1572। तो मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को मुगल साम्राज्य एवं सूरी साम्राज्य के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस है। ऑप्शन है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आंसू गैस एक क्लोरीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन है पारा, पोटेशियम, सोना, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ऑप्शन है टेम्स, सीन, टाइबर, नाइजर। तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है और टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन है स्टार्च, पॉलिएस्टर, ग्लाइप्टर, नाइलॉन। तो स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है जबकि नाइलॉन का संश्लेषण 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन है 195, 146, 185, 159। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील बराबर होता है? ऑप्शन है 1.61 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर, 2.85 किलोमीटर। तो एक समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के कारण आनुवांशिक भिन्नता होती है क्योंकि? ऑप्शन है जीनों का सम्मिश्रण, गुणसूत्रीय परिवर्तन, जीनों का फेरबदल, उपरोक्त में सभी। तो लैंगिक प्रजनन के कारण आनुवांशिक भिन्नता जीनों के सम्मिश्रण, गुणसूत्रीय परिवर्तन, जीनों को फेरबदल के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचय, इनमें से कोई नहीं। तो शोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, महानदी, भागीरथी, कृष्णा। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। वही सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन। तो रेनिन दूध को पचाने वाला एंजाइम है जबकि लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करती है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है और टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर हुआ था। वही महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु गुरु अलाम कलाम थे, उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम सुदर्शन था और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। जबकि महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। पेसो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, बहरीन, फिलीपींस। तो फिलीपींस देश की मुद्रा पेसो है। फिर इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंको है और बहरीन की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेमीशिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? ऑप्शन है रक्त, फेफड़ा, दिल, गुर्दा। तो थैलेमीशिया रक्त को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? ऑप्शन है आर.एच. व्हिटेकर, लिनियस, मॉर्गन, हेकेल। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था जबकि लिनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं जबकि वसा का सरलतम रूप ग्लिसरॉल है, प्रोटीन का सरलतम रूप अमीनो अम्ल है और कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, साइंटोलॉजी, फाइकोलॉजी और न्यूथोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, साइंटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और न्यूथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। विश्व की पहली क्लोनिंग भेड़ का नाम क्या है?
ऑप्शन है डॉली, समरूपा, गरिमा, महिमा। तो विश्व की पहली क्लोनिंग भेड़ का नाम डॉली है, जिसका जन्म 1996 में स्कॉटलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। ऑप्शन है जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो जल प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है, जबकि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन है मुख से, आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो मुख से मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, वही संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम की रचना होती है। ऑप्शन है एमिनो अम्ल से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, स्टार्च से। तो एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है, वही एंजाइम एक प्रोटीन है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शन है ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, शर्करा, ग्लूकोज। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है, जबकि वसा का सरलतम रूप ग्लिसरॉल है, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप शर्करा एवं ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है, जबकि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, जबकि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उपचय, इनमें से कोई नहीं। तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला थी, वही इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है, जबकि दूसरे भारतीय अरुणा आसफ अली थी, वही अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड वोमेन भी कहा जाता है। तीसरी महिला SS सुब्बुलक्ष्मी थी और चौथी महिला लता मंगेशकर थी। वही भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव। तो भारत मालदीव के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि भारत मालदीव के साथ जलीय सीमा साझा करता है। वही भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।